दोस्तों, ब्रह्मांड में है नीला बिंदु मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर एक इंटेलिजेंट सभ्यता रहती है, जिसके खोजी दिमाग ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। और हम इंसान पृथ्वी से निकलकर चंद्रमा तक कदम रख चुके हैं। अभी आप जो ये फुटेज देख पा रहे हैं, ये तस्वीर पृथ्वी की रियल पिक्चर है, जिसको चंद्रमा से कैप्चर किया गया था। और यही हमारा इस ब्रह्मांड में बसेरा है। सौरमंडल में वैसे तो 8 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से 4 तो चट्टानी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और 4 गैसीय ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। गैसीय ग्रहों में ज्यादातर वहां पर जीवन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनके चांद पर हालात काफी हद तक ठीक हैं। कभी आपके मन में भी यह ख्याल आया होगा कि हमारी पृथ्वी की जमीन है क्या? उस तरह की जमीन भी सौरमंडल के दूसरे ग्रह पर मौजूद है। आज हम आपको सौरमंडल के हर एक ग्रह की जमीन दिखाएंगे, जहां पर हम आपको कुछ ग्रहों की जमीन की रियल फुटेज दिखाएंगे जो कि वहां पर अंतरिक्ष अभियानों द्वारा ली गई थी, और कुछ कि हम आपको एनिमेटेड तस्वीर दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरज के बिल्कुल नजदीक बुध ग्रह की। बुध ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान ग्रह है, जिसके पास अपना बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इन एनिमेटेड तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुध ग्रह की जमीन समतल नहीं है, बल्कि हमारे चांद की तरह उबड़ खाबड़ है। इस ग्रह की सतह पर कहीं कहीं बड़े बड़े विशाल क्रेटर यानी गड्ढे हैं। कुछ गड्ढे तो बहुत बड़े, जो सैकड़ों किलोमीटर तक लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। इन गड्ढों के बनने के पीछे का कारण वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की बुध ग्रह से टक्कर मानते हैं, जिस कारण ये विशाल गड्ढे बने हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मरकरी की सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा जैसी लगती है। बुध ग्रह की जमीन पर सबसे पहला बड़ा गड्ढा, जो आकार में लगभग 1550 किलोमीटर व्यास का है, इसका पता 1974 में मैरिनर 10 मिशन द्वारा लगाया गया था। दोस्तों, बुध ग्रह के वायुमंडल के अंदर मौसम नहीं पाए जाते, यानी हमारी पृथ्वी की तरह बुध ग्रह पर मौसम परिवर्तन नहीं होते। बुध ग्रह की सतह पर हम उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिन के तापमान का समय 450 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। रात में बुध ग्रह का तापमान -176 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस तापमान में इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अभी तक बुध ग्रह पर 2 अंतरिक्षयान भेजे जा चुके हैं, मैरिनर 10 और मैसेंजर। अब आ जाते हैं सूर्य के दूसरे नंबर के ग्रह शुक्र पर। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट माना जाता है। जी हाँ, सबसे गर्म प्लेनेट। यह बुध से भी सतह गर्म है, क्योंकि बुध ग्रह के पास अपना एटमॉस्फेयर न होने की वजह से इसकी सतह पर गर्मी रुक नहीं पाती है। लेकिन शुक्र ग्रह का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परतों से ढका हुआ है। यह खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से शुक्र ग्रह की सतह दिखाई नहीं देती। शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है। शुक्र ग्रह के घने एटमॉस्फेयर की वजह से सूर्य की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है, और यहीं से सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट बनाती है। इस सतह का तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र ग्रह सौरमंडल के स्थलीय ग्रहों में गिना जाता है, यानी आसान शब्दों में कहें तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी पिंड है। अगर आप शुक्र ग्रह की सतह यानी कि जमीन पर जाएंगे तो आपको इस ग्रह की सतह पर कई भयानक ज्वालामुखी नजर आएंगे। शुक्र ग्रह की सतह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे और चट्टानों के सूखे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, और वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र ग्रह 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस ग्रह की जमीन एकदम शांत पड़ी है। अगर कोई हलचल होती है तो सक्रिय ज्वालामुखी से ही होती है। बेसॉन से बनी इस धरातलीय संरचना का 65% हिस्सा इन्हीं ज्वालामुखी के लावों से बना है। वैज्ञानिकों की माने तो शुक्र ग्रह की जमीन पर करीब 1 लाख से भी ज्यादा ज्वालामुखियों की मौजूदगी हो सकती है। शुक्र ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनमें विस्फोट नहीं होते और लावा द्रव्य बाहर आता रहता है। शुक्र ग्रह पर हवा का दबाव पृथ्वी के 92 गुना अधिक है। शुक्र ग्रह पर चलना ठीक वैसा ही है जैसे पृथ्वी के किसी महासागर के 1 किलोमीटर नीचे चलना। शुक्र ग्रह की सतह बहुत ही गर्म होने के कारण कोई भी अंतरिक्षयान इस प्लेनेट पर ज्यादा देर नहीं टिक पाता है और जलकर पिघल जाता है। शुक्र ग्रह के घने बादलों के नीचे खतरनाक ज्वालामुखी से भरा हुआ एक नरक है। आज कोई भी इंसान शुक्र ग्रह पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि शुक्र ग्रह पर इतने हाई टेम्परेचर में कोई भी इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इस ग्रह पर आज की टेक्नोलॉजी से बना कोई भी अंतरिक्षयान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है।
शुक्र ग्रह की जमीन की रियल फोटो भी देख सकते हैं जो नासा के प्रोब द्वारा ली गई है। तीसरा ग्रह पृथ्वी, जिसकी जमीन तो आप रोज देखते हैं, तो हम सफर में सीधा आगे पृथ्वी के चांद पर चलते हैं। चांद से पृथ्वी को देखने पर कुछ इस तरह से नजर आती है। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 3,84,403 किलोमीटर है। चांद के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं। चंद्रमा की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है और उसकी सतह पर क्रेटरों की संख्या काफी ज्यादा है। कुछ इस तरह से दिखती है चांद की जमीन, जो अभी तक तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हम अगली मंजिल मंगल ग्रह पर चलते हैं। मंगल सूर्य से चौथे नंबर का प्लेनेट है। मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मंगल ग्रह की भौगोलिक विशेषता काफी हद तक हमारी पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा विरल है और धूल से भरा हुआ है। मंगल ग्रह की जमीन दिखने में लाल नजर आती है। जब हम मंगल ग्रह की जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें हमारे चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखी घाटियों, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियों की तस्वीर मन में आती है। मंगल ग्रह की जमीन में बहुत ही ज्यादा अवस्था में आयरन सहित खनिज पाए जाते हैं। सतह पर पाए जाने वाले धूल और पत्थरों में भी आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण हो जाने की वजह से मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है, जिसे सामान्यतः हेमेटाइट या जंग के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह की जमीन को देखने पर हमें काफी पुरानी लगती है। साथ ही मंगल ग्रह की जमीन काफी क्रेटर यानी पानी के गड्ढों से भरी पड़ी है। मंगल ग्रह के 65% हिस्से में पिंडों के टक्कर देखे जा सकते हैं। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, ये मंगल ग्रह की जमीन की रियल तस्वीर है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल होने की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में ज्यादा देर स्थिर नहीं रह पाता है। मंगल ग्रह की जमीन पर हमें कपकपा देने वाली ठंड का भी एहसास होगा। यहाँ पर धूल भरी आंधी की गुबार और आंधी के बवंडर चलते रहते हैं। कभी कभी आंधी के बवंडर बहुत भयानक हो जाते हैं, जो पूरे मंगल ग्रह की सतह को ढक देते हैं। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों के मौसम में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि जाड़े में यह घटकर -130 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। मंगल ग्रह की जमीन पर आगे बढ़े तो हमें कुछ ऐसी धारियां नजर आती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि धारियां जल प्रवाह से बनी हैं और वे पत्थर के किनारे और अपने रास्ते में बाधाओं को तोड़कर चलती हैं। ये धारियां एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होती हैं और फिर कई सैकड़ों मीटर तक दिखाई देती हैं। दोस्तों, जब हम मंगल ग्रह की जमीन को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पहले कोई मानव बस्ती रही होगी, जिसका किसी कारणवश विनाश हो गया। मंगल ग्रह पर हम जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। अब हम सीधा एस्टेरॉइड बेल्ट से होते हुए गैस जॉइंट जुपिटर पर चलते हैं। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पीले रंग के इस ग्रह को हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है। जुपिटर ग्रह एक ऐसा जॉइंट है, यानी कि यह ग्रह गैस से बना हुआ है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसके हमारी पृथ्वी के जैसी कोई ठोस सतह नहीं है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर सौरमंडल के सारे ग्रह समा सकते हैं। इस ग्रह के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी आराम से समा सकती हैं। जुपिटर प्लैनेट प्राथमिक तौर पर गैस की तरल पदार्थों से बना हुआ है। यह एक चौथाई हीलियम द्रव्य के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। यह ग्रह एक उग्र अशांत वायुमंडल से ढका हुआ है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और इसमें अमोनिया और मीथेन गैस की भी काफी मात्रा है। यह वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। जब हम इस ग्रह के नजदीक जाते हैं तो इसके तूफानी बादल हमें नजर आएंगे। उन्हीं की वजह से ये ग्रह दूर से खूबसूरत नजर आता है। इस ग्रह पर दिखने वाले खूबसूरत बादल असल में बेहद ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। बृहस्पति का ऊपरी वातावरण पृथ्वी के वातावरण के जैसा नहीं है, बल्कि घने बादलों से भरा है। इन बादलों का आकार अलग अलग है। यहाँ का वातावरण एक घने धुएं के चैम्बर जैसा है, जो कि वास्तव में बहुत ही अजीब दिखता है। अब अगली मंजिल हमारी शनि ग्रह। विशाल, सबसे विचित्र और अद्भुत वलयाकार दिखाने वाला यह ग्रह बेहद ही रोचक है। शनि ग्रह के ये रिंग जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और कुछ चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं। दोस्तों, जमी हुई बर्फ सूर्य की किरणों को काफी मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह है कि यह वलय हमें चमकीले नजर आते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह पर आज तक 4 मिशन भेजे जा चुके हैं। सबसे पहला मिशन हमारा पायनियर 11 था। इसके बाद वॉयजर 1, वॉयजर 2 और कैसिनी हॉरिजॉन्स। कैसिनी वो मिशन था जिसके माध्यम से हमने शनि ग्रह का बहुत ही करीब से अध्ययन किया। यह वह पल था जब हम शनि ग्रह को बहुत ही करीब से देख रहे थे। शनि ग्रह एक बहुत ही बड़ा गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता है।
शनि ग्रह का वायुमंडल 96.3% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.25 हीलियम से बना हुआ है और बाकी का बचा भाग अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेलेन और कुछ मीथेन से मिलकर बना हुआ है। शनि ग्रह का नीरस वायुमंडल सौरमंडल में दूसरा सबसे तेज हवा पैदा करने वाला वायुमंडल है, जिसकी रफ्तार 18 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह ध्रुव पर ध्रुवीय भंवरों को भी देखा जा सकता है। अब हम शनि ग्रह के वायुमंडल के नीचे की ओर जाते हैं और इसकी गर्मी और एटमॉस्फेरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। शनि ग्रह की भी कोई जुपिटर की तरह ठोस जमीन नहीं है। यह ग्रह पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है, यानी हम इस ग्रह पर लैंड नहीं कर सकते हैं। अब आपको सीधा ले चलते हैं यूरेनस पर, यानी हिंदी में कहे तो अरुण ग्रह। यह दूरी के अनुसार सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है। यूरेनस प्लैनेट भी जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून प्लैनेट की तरह एक गैसीय प्लैनेट है। यूरेनस प्लैनेट के पास कोई ठोस सतह होने के चांस नहीं है। दोस्तों, अभी तक हमने यूरेनस प्लैनेट पर एक ही मिशन भेजा है, जिसका नाम है वॉयेजर 2। अरुण और वरुण ग्रह के एटमॉस्फेयर में जुपिटर और सैटर्न की तुलना में बर्फ अधिक है। पानी की बर्फ के अतिरिक्त इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी मौजूद है। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक इसे बर्फीला गैसीय ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। सौरमंडल के सभी ग्रहों की तुलना में यूरेनस प्लैनेट का वायुमंडल सबसे ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूरेनस प्लैनेट पर काफी तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ के वातावरण में हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। इस ग्रह पर वातावरण के मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस है। मीथेन सूर्य से प्राप्त सभी लाल किरणों को अवशोषित कर नीले रंग को दर्शाता है। इसी वजह से यह ग्रह खूबसूरत नीले रंग का दिखाई देता है। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून ग्रह है। दोस्तों, अन्य गैसीय प्लैनेट की तरह नेपच्यून प्लैनेट के छल्ले बोले तो रिंग है। अब तक नेपच्यून प्लैनेट के 5 छल्लों की खोज की जा चुकी है। नेपच्यून के छल्ले शनि ग्रह की तरह चमकदार नहीं है, ये बहुत ही पतले और धुंधले हैं। अब तक हमने नेपच्यून प्लैनेट पर एक ही मिशन भेजा, जिसका नाम है वॉयेजर 2। नेपच्यून का वायुमंडल 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और लगभग 1% मीथेन से मिलकर बना है। नेपच्यून गैसों से बना एक विशाल ग्रह है। इसके एटमॉस्फेयर में बर्फीले बादल और सौरमंडल में दर्ज सबसे तेज हवाएं भी हैं। वायुमंडल के चरम सीमाओं में बर्फीले मीथेन और मामूली गैसों के कण नेपच्यून को अपने गहरे नीले रंग का रंग देती हैं। नेपच्यून प्लैनेट की सतह का औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है। वरुण ग्रह की बनावट काफी हद तक अरुण ग्रह के समान है। अरुण और वरुण के 66% एटमॉस्फेयर में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ की अधिकता है। पानी की बर्फ के अतिरिक्त इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी मौजूद है। इसलिए कभी कभी खगोल शास्त्री इन दोनों को बर्फीले गैस दानव नाम की श्रेणी में भी रखते हैं। अब हम हमारी यात्रा को यहीं खत्म करते हैं। प्लूटो पर हम किसी अन्य वीडियो में जाएंगे। तो कैसी लगी हमारे सौरमंडल की यात्रा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।